डू यू नो द इंग्लिश ऑफ तुमने टी शर्ट उल्टा पहन रखा है? डू यू नो द इंग्लिश ऑफ किताब को सीधा कर दो? डू यू नो द इंग्लिश ऑफ प्लेट उल्टा मत रखो? So ladies and gentlemen, if you want to know the English of these sentences and many more new sentences, then continue watching this video till the end, because today I'm going to teach you how to say in English किसी चीज को उल्टा कर दो या सीधा कर दो, because in English there is no one word for these sentences. There are different phrases and words for the different situations. It's very important for you to know these words and phrases in order to improve your English. Hi, this is Muhyiddin Sheikh and I would like to welcome you to International Speakers Academy. I'm delighted to teach you today. किसी भी चीज का उल्टा या सीधा आप कैसे कहें? अगर आप सीखना चाहते हैं कि अपने टी शर्ट को तुम सीधा कर लो या फिर प्लेट उल्टा मत रखो, सीधे घूम जाओ, तुम तो मेरी बात को उल्टा समझ लेते हो, देन इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे उल्टा या सीधा के सेंटेंसेस बना सकते हैं. So guys, let's get started. Some important sentence structures. Yes, you are absolutely right. You are going to learn a very important sentence structures. At times you get stuck for not knowing these structures. ऐसे sentences को ना बोल पाने की वजह से आप बहुत मर्तबा इंग्लिश बोलने में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं. सो मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आप कैसे किसी भी चीज का उल्टा और सीधा बोल सकते हैं. पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे आप समझेंगे कि कहां पे कौन सा वर्ड यूज हो. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहला वर्ड है अपसाइड डाउन. मतलब अपसाइड डाउन मतलब उल्टा. कोई भी ऐसी चीज जिसको आप उल्टा सीधा कर सको, इस तरह से सीधा और फिर इस तरह से उल्टा, राइट? वर्टिकल पोजीशन में जो उल्टा सीधा होगा वैसे चीज को उल्टा बोलने के लिए आप अप साइड डाउन का यूज करेंगे और राइट साइड अप सीधा के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है ग्लास उल्टा कर दो, तो करने के लिए टर्न का वर्ड यूज करेंगे. टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन. ग्लास उल्टा कर दो. अब आपको बोलना है ग्लास सीधा कर दो. टर्न द ग्लास राइट साइड अप. इसकी इंग्लिश ये होगी. तो आपने सीखा कि किसी भी चीज को वर्टिकल मतलब इस तरह से सीधा या उल्टा आप करेंगे तो उसके लिए उल्टा के लिए आपको अप साइड डाउन बोलना है और सीधा के लिए राइट साइड अप. अब कपड़े के लिए, जैसे मैं कपड़ा टी शर्ट पहना हूं तो इसको उल्टा, टी शर्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? इनसाइड आउट. टी शर्ट या फिर कोई भी कैरी बैग या कोई थैला जिसका अंदर का हिस्सा बाहर आने से उल्टा होता हो, उस चीज के लिए अगर आपको उल्टा बोलना है तो इनसाइड आउट. जैसे बोलना है आपको उल्टा टी शर्ट मत पहनो. डोंट वेयर द टी शर्ट इनसाइड आउट. जैसे बोलना है आपको तुमने टी शर्ट उल्टा पहनी है, उसको सीधा कर लो. हे, यू आर वेयरिंग द टी शर्ट इनसाइड आउट. गेट इट राइट साइड आउट. राइट? अब दूसरा वर्ड है जो अपोजिट. अपोजिट इस तरह से आप घुमा के उल्टा करते. जैसे कोई, मैं इस तरह से बैठा हूं और अगर आप मुझे बोले उल्टे बैठ जाओ तो उसके लिए होगा वर्ड अपोजिट. टर्न अपोजिट साइड या सिट अपोजिट साइड. राइट? जो ऐसा है, अब इसको घुमाएंगे तो इसके उल्टे का क्या हो जाएगा? अपोजिट. एंड देन अदरवाइज. ये किसी भी बात के लिए इस्तेमाल करते हैं. यार मैं जो भी उसको बोलता हूं उसका वो उल्टा समझ लेता है. Whatever I say to him, he gets it otherwise or he understands it otherwise.
So these were the words, right? Upside down, जो चीज वर्टिकल हो, इस तरह से उल्टा सीधा हो, उसके उल्टा के लिए अपसाइड डाउन, और सीधा के लिए राइट साइड अप। टी शर्ट, कपड़ा, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर का जो पोजीशन है वो बाहर निकल के आने से उल्टा हो, वैसे चीज के लिए उल्टा के लिए इनसाइड आउट और सीधा के लिए राइट साइड आउट। अपोजिट, इस तरह से घुमाने को अपोजिट कहते हैं, और अदरवाइज किसी के बात को उल्टा समझ लेने को अदरवाइज कहते हैं। सो गाइज, नाउ वी विल have a look at the example sentences, because these sentences are going to give you the clarity and much better understanding. After watching the video of these example sentences, your doubts will be cleared by 100%. So what are you waiting for? Let's get started. He turned the glass upside down. उसने ग्लास को उल्टा कर दिया। करने के लिए टर्न का इस्तेमाल हुआ है, दिस इज पास्ट टेंस। ही टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन, उसने ग्लास को उल्टा कर दिया। डोंट टर्न द बुक अपसाइड डाउन, किताब को उल्टा मत करो। टर्न द प्लेट अपसाइड डाउन, प्लेट को उल्टा कर दो। योर शूज आर लाइंग अपसाइड डाउन, तुम्हारे जूते उल्टे पड़े हुए हैं। सो गाइज, यहां पे सब में क्या यूज हुआ है? अपसाइड डाउन, उल्टा। नंबर 5, टर्न योर शूज राइट साइड अप, अपने जूते सीधा कर लो। आई टर्न द ग्लास राइट साइड अप, आई टर्न द ग्लास राइट साइड अप, राइट साइड अप, मैंने ग्लास को सीधा कर दिया। ही डिडंट कीप द प्लेट राइट साइड अप, उसने प्लेट को सीधा नहीं रखा। टर्न द बुक राइट साइड अप, किताब को सीधा रखो या किताब को सीधा करो। यू पुट ऑन द टी शर्ट इनसाइड आउट, तुमने टी शर्ट उल्टा पहन लिया है। पुट ऑन मतलब पहनना, वेयर मीन्स ऑल्सो पहनना, एंड पुट ऑन इज फ्रेज, पुट ऑन मीन्स ऑल्सो पहनना। सो यू पुट ऑन द टी शर्ट इनसाइड आउट, तुमने टी शर्ट उल्टा पहन लिया। टर्न द टी शर्ट राइट साइड आउट, टी शर्ट को सीधा कर लो। He always wears the t-shirt inside out, वो हमेशा टी शर्ट उल्टा पहनता है। Tell him to wear it right side out, उसे सीधा पहनने को कहो या उसे सीधा पहनने को बताओ। He always gets me otherwise, वो हमेशा मेरी बात को उल्टा समझ लेता है। Otherwise means बात को उल्टा समझना। You did opposite of what I said to you, मैंने जो तुमसे कहा तुमने उसका उल्टा किया। प्लीज टर्न ऑपोजिट, उल्टा घूमिए। डोंट स्लीप अपसाइड डाउन, उल्टा मत सो। ही इज स्लीपिंग अपसाइड डाउन, वो उल्टा सो रहा है। शी हैज हंग द क्लोथ्स इनसाइड आउट, उसने कपड़ा उल्टा लटका दिया है। I'll have to turn your laptop upside down, मुझे आपके लैपटॉप को उल्टा करना पड़ेगा। So guys, this was the lesson of उल्टा सीधा। अगर आपको बोलना है कैसे किसी चीज को उल्टा करना है, सीधा करना है, तो you can use these phrases and the sentences in order to speak correctly. Like these videos and share it with others, and subscribe our channel for more learning, because every day we upload valuable videos in order to improve your English and communication skills as well. So thank you very much for watching this video. I catch you in next video. Keep watching, keep learning. Bye bye.